किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात का करूँ ज़िंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे सुनने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइज, मैं वीरेंद्र आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है साउथ के एक राजा की जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे, तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों न एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 माह के अंतराल में 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्यों में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि वो कैसा दिखता है, कैसा पेड़ है वो। राजकुमारों ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। जो नाशपाती नहीं समझते हैं, पियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो पियर का पेड़ है, उसे ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए। उन्हें पास के ही राज्य में वो पेड़ मिल गया। आकर के उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं बता दूं कि वो पेड़ कैसा दिखता है। उनके फादर जो कि राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे राजकुमार को भेजा गया, फिर सबसे छोटे वाले राजकुमार को भेजा गया। तीनों राजकुमार जब जाकर के वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहाँ बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहाँ बैठे थे और जो महाराजा थे जिनके राजकुमार से उन्होंने कहा कि अब बताओ आपको वो पेड़ कैसा दिखता था और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के ही राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी का काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो ये बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था वो बीच में बोल उठा। उसने यह बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो? जो मैंने नाशपाती का पिताजी जो पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा ये बोल रहा था कि तीसरा वाला था, वो जो सबसे छोटा था राजकुमार, उसने कहा कि पिताजी ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि यह नाशपाती का पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे हैं और वह फलों से लदा हुआ था। जैसे तीनों ने यह बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से अलग अलग थी। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगी। दरबार में जितने भी थे, छोटे छोटे राजा थे, मंत्री थे, वो सब देख रहे थे कि महाराजा क्या करवा रहे हैं। अपने बेटों में फूट पड़वा दी और लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप बार बार 4-4 महीने के अंतराल से गए थे, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा, यानी कि अलग अलग रूप में और अलग अलग समय में देखा। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमार ने कहा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि उस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इसमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज़ पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान ले, चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई 3 चीज़ हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना ले। दूसरी चीज़ जो ये छोटी सी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करे। हो सकता हो कि वक्त उसके लिए ख़राब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा कि पेड़ सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा था कि इस पर तो फल नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा था, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है
वो यह है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी, 3 बातें सिखाती है हमें ज़िंदगी में। इन 3 बातों के साथ, इन 3 लेसन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। नमस्कार।